हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का सब्जेक्ट। इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर वाले जानते होंगे कि हम लोगों ने फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक टोटल पढ़ के कंप्लीट कर दिया है, बहुत ही आसान भाषा में। जो लोग लेक्चर को नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना, नहीं मिल रहा है आप लोगों को तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाइएगा, वहां पर इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, पूरा का पूरा यूनिट वहीं पर आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहीं से आप लोग जाकर के देख लेना। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का यूनिट फर्स्ट में आप लोग को पहले फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में कुछ चीजें पढ़ना है, फिर दूसरा हमको पढ़ना है एरर के बारे में। और हम लोगों ने फार्माकोपिया के बारे में तो फार्मास्यूटिक्स में ही पढ़ लिया था कि फार्माकोपिया क्या होते हैं, उसके बाद फार्माकोपिया में लिमिट टेस्ट भी कुछ हैं, तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग पूरा का पूरा यूनिट इसी ही लेक्चर में टोटल पढ़ के कंप्लीट करेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाए तो दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट को सिलेबस आप लोग के पास होगा ही, नहीं होगा तो यहीं से लिख लेना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का डेफिनेशन क्या होता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। अच्छा, आप लोग बताइए पहले एनालिसिस का मतलब क्या होता है। एनालिसिस का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज बनाया, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक। अब ये प्रोडक्ट बनाया, अब ये प्रोडक्ट के बारे में पूरा आइडेंटिफिकेशन करना, पूरा जांच पड़ताल करना, किस तरीके से बनाया गया है, क्या क्या चीज मिलाया गया है, कितने अमाउंट में मिलाया गया है, कैसे बनाया गया है, क्या मेथड का इस्तेमाल किया गया है, पूरा का पूरा एनालिसिस करना, पूरा का पूरा जांच पड़ताल करना, वही चीज को हम लोग बोलते हैं एनालिसिस, ठीक। अब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात आता है तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मतलब होता है कि फार्मेसी का लैब में क्या बनता है, मेडिसिन बनता है। तो मेडिसिन जैसे कोई भी ड्रग का प्रोडक्ट जब बन गया है तो इनके बारे में पूरी की पूरी एनालिसिस करना, जांच पड़ताल करना, कैसे बना कैसे नहीं बना, पूरा आइडेंटिफिकेशन करना, तो वो हमारा चीज होता है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। तो सिंपली अगर डिफिनीशन पूछता है क्या होता है तो आसान भाषा में लिख सकते हैं, इट इज ए ब्रांच ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ठीक। ये क्या होता है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का ब्रांच होता है जो कि डील करता है रिजोल्यूशन, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, क्वालिफिकेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ ए गिवन सब्सटेंस ऑन ए सैंपल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई सैंपल है, अब सैंपल के बारे में पूरी की पूरी जांच पड़ताल करना, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो कि किसका ब्रांच होता है, ये हमारा होता है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का ब्रांच होता है। तो आसान भाषा में इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का क्या स्कोप होता है। अब स्कोप तो बहुत ही अच्छा होता है। क्या स्कोप होता है, रॉ मटेरियल के एग्जामिनेशन के लिए इसका स्कोप होता है। जैसे यहाँ पर कोई रॉ मटेरियल दिया है, अब रॉ मटेरियल कैसा है कैसा नहीं है, पूरी की पूरी जांच पड़ताल करना, एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा लेना, सब कुछ पता करना, तो उसके लिए भी होता है। पहला स्कोप हो गया। दूसरा हमारा हो गया वेरियस ड्रग सैंपल का भी एनालिसिस करना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी। जैसे हमने कोई रॉ मटेरियल लेके आया है तो आप पूछेंगे इसका क्वालिटी क्या है, बेस्ट है कि लोकल है। जैसे आप लोग कपड़ा लेने जाते हैं तो कहते हैं हमें बेस्ट क्वालिटी का, बेस्ट ब्रांड का हमें कपड़ा चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा चाहिए, ठीक। तो क्वालिटी मतलब अच्छा सामान रहता है, ठीक। और क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट, क्वांटिटी का मतलब होता है अमाउंट, कि कितने अमाउंट में आप लेकर के आए हैं ये सामान को। तो ये बातें भी होती है। तो क्वालिटी हो गया और क्वांटिटी, सैंपल की क्वालिटी एंड क्वांटिटी का भी एनालिसिस होता है। तो ये तीसरा स्कोप हो गया। चौथा स्कोप क्या होता है इसका, डायग्नोस्टिक किया जाता है वेरियस डिजीज का केमिकल एनालिसिस के द्वारा। बहुत सारे डिजीज का क्या किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है, ठीक। इसी तरीके से और भी कुछ स्कोप हैं। पांचवा हमारा है रेडियो एक्टिव कंपाउंड का डिटर्मिनेशन के लिए भी इसका स्कोप होता है। डिफरेंट सैंपल ऑफ वाटर का भी डिटर्मिनेशन के लिए होता है। तो ये 6 पॉइंट इनके स्कोप दिए गए हैं। आसान तरीके से वीडियो को रोक करके अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछेगा डिटेल नोट ऑन व्हाट आर दी स्कोप ऑफ, या फिर राइट डिटेल नोट ऑन, या फिर पूछ लेगा राइट द स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का क्या स्कोप है आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए डिफरेंस टेक्निक एनालिसिस का डिफरेंस टेक्निक क्या क्या होते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर कोई प्रोडक्ट है, नहीं प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आपने एक कपड़ा खरीद के, एक क्लॉथ कोई भी शर्ट खरीद के ले आया, फिर पैंट खरीद के लेके आया, या फिर कोई शूज खरीद के लेके आया। तो यहाँ पर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक। और आप हमें लेकर के आए और दिखा रहे हैं, ठीक। कोई भी मान लीजिए सामान हो गया, ठीक, गेहूं हो गया, चावल हो गया, कुछ भी लेकर के आए। तो हमने कहा ये कैसा क्वालिटी का है, अच्छे क्वालिटी का लिए हैं या फिर लोकल क्वालिटी का लिए हैं, इसका क्वालिटी क्या है, पहली बात तो ये पूछेंगे। उसके बाद दूसरा हमारा क्वेश्चन और उठेगा कि इसकी क्वांटिटी क्या है, जो सामान आप लाए हैं वो कितने अमाउंट में लाए हैं,
ठीक, तो यही होता है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब क्वालिटी का एनालिसिस करना वो हमारा होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटी का एनालिसिस करना कितने अमाउंट में सामान है वो हमारा होता है दोस्तों क्वांटिटेटिव एनालिसिस। समझ गए। अब सिंपली अगर पूछता है क्वालिटेटिव का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो इट इज ऑलवेज यूज फॉर द यूज इन द कंपैरिजन विद द केमिकल एनालिसिस इन द सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। जो सब्सटेंस है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए पूरी की पूरी जानकारी लिया जाता है कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ठीक, ये क्वालिटी का पता लगाना हमारा क्वांटिटेटिव होता है, और क्वालिटेटिव होता है ये क्वांटिटेटिव का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट के बारे में, मतलब कितने अमाउंट में सामान लेकर आए हैं आप, वो हमारा होता है क्वांटिटेटिव। तो सिंपली इसको ज़्यादा समझाना नहीं है, अपने तरीके से बना करके लिख सकते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, क्वांटिटी का एनालिसिस करना, और क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी का एनालिसिस करना। अब कुछ डिफरेंट टेक्निक होते हैं एनालिसिस करने का, जैसे कि केमिकल मेथड होता है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड होता है, इलेक्ट्रिकल मेथड होता है, बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबियल मेथड भी होते हैं। इनमें कुछ सब मेथड भी होते हैं, इनमें भी कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि हमारा केमिकल मेथड में हो गया टेट्रीमेट्रिक, उसके बाद ग्रेविमेट्रिक, गैस्ट्रोमेट्रिक, 3 मेथड इसमें होते हैं हमारे केमिकल मेथड में। अब इसमें भी हमारे ट्राईमेट्रिक में भी कुछ होते हैं, जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन, ठीक, तो ये रिडॉक्स टाइट्रेशन, तो ये सब भी इसमें आते हैं। तो इसको लिखना चाहते हैं तो इस चार्ट को छोटा कर दे रहे हैं, वीडियो को रोक करके आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबियल मेथड के बारे में। बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबियल मेथड क्या होता है, इनके बारे में चलिए जानते हैं। बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबियल मेथड होता है किस चीज़ को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूज किया जाता है बायोलॉजिकल और माइक्रोबियल मेथड का। तो किस चीज़ को चेक करने के लिए बायोलॉजिकल और माइक्रोबियल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। पहला तो हमारा हो गया ड्रग की एक्टिविटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्या हो गया, हाई टू रिएक्टिंग, मतलब ये जो ड्रग है हमारा किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसके लिए हो गया एक्शन ऑफ द ड्रग, मतलब ड्रग का एक्शन किस तरीके से शो कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, ड्रग का एक्टिविटी क्या है, वो सारी चीज़ों की चेकिंग के लिए क्या होता है बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबियल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। तो देखिए ये आप लोग पढ़े हुए हैं, क्लास 11th में पढ़े हुए हैं, जैसे कि हमारा हो गया मोलैरिटी, आप लोग पढ़े हैं ना, मोलैरिटी हो गया, उसके बाद नॉर्मेलिटी हो गया, उसके बाद मोलैलिटी हो गया, और हमारा फॉर्मेलिटी हो गया। मोलैरिटी को जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं उन्हें मोलैरिटी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो देखिए मोलैरिटी, मोलरता पढ़े हैं ना आप लोग, नॉर्मलता पढ़े हैं ना आप लोग, मोललता, मोलैरिटी को मोलैरिटी नहीं, यहाँ पर क्या दिया गया मोलैलिटी, मोलैलिटी का मतलब होता है मोललता, ठीक, और फॉर्मेलिटी का मतलब होता है फॉर्मलता। तो हिंदी मीडियम वाले पढ़े होंगे, हिंदी ज़्यादा हमें थोड़ा बहुत समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदी यही होगा, आप लोग को याद आ गया होगा। मोलैरिटी का मतलब होता है मोलरता, नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नॉर्मलता। तो मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मेलिटी, ये सब फॉर्मलता, ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं। फॉर्मेलिटी क्या है, देखिए फॉर्मेलिटी, ठीक, तो ये सारे लोग पढ़े हुए हैं, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जो लोग पहले पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो वो तो समझाएंगे ही आप लोग को। तो मोलैरिटी क्या होता है ये जानिए। इट इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट डिजॉल्व होता है किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल का जो सॉल्यूट होता है वो डिजॉल्व होता है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, और मोलैरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं यम के द्वारा, ठीक। अब मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फार्मूला सिंपली यहाँ पर मोलैरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस फॉर्म में रहता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लीटर के फॉर्म में रहता है, ठीक। नॉर्मेलिटी की बात करते हैं, नॉर्मलता की बात करते हैं, तो ये क्या होता है, इसको डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज द सॉल्यूट जो डिजॉल्व होता है किसमें, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं यन के द्वारा। मोलैरिटी को यम से डिनोट करते हैं, नॉर्मेलिटी को यन से डिनोट करते हैं, ठीक। नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर, सॉल्यूशन इन लीटर में रहेगा, ठीक। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में बात करते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी को हिंदी में कहते हैं मोलैलता, मोललता, ठीक, मोलैलिटी। जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं उन्हें पता होगा मोलैलिटी, और जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं उन्हें मोलैलिटी समझ में आ रहा होगा, ठीक। इट इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ये क्या होता है, मोल ऑफ जो सॉल्यूट होता है किस में रहता है, ये किलोग्राम में रहता है। मोलैलिटी हमारा होता है किलोग्राम में होता है, ठीक, जिसे हम लोग इसे भी एम से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, नॉर्मेलिटी को एन से डिनोट करते हैं। समझ गए आप लोग। फॉर्मेलिटी की बात करते हैं तो फॉर्मेलिटी हमारा क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मुलेशन वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि डिजॉल्व होता है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। फॉर्मेलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं एफ से। अब आप लोग बताइए मोलैरिटी को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से।
नॉर्मेलिटी को यन से, उसके बाद मोलैलिटी को मोलरता, मोलैलता, ठीक। मोलैलिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और फॉर्मेलिटी को किससे डिनोट करते हैं, फॉर्मेलिटी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो ये सारी बातें आपको एग्जाम तक याद रखना है, जिससे आप लोग को भूले ना, ठीक। फॉर्मेलिटी का फार्मूला क्या होता है, अब देखिए, फॉर्मेलिटी इक्वल टू ग्राम फॉर्मुलेशन वेट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। क्या होता है, ये भी सॉल्यूशन इन लीटर में रहता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन में हमेशा एक क्वेश्चन आएगा इस सेमेस्टर में, मोलैरिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है और फॉर्मेलिटी क्या होता है। ये चारों का डिफिनेशन तैयार कर लेना, 2 से 4 नंबर आपका एग्जाम के लिए फिक्स हो जाएगा अभी, ठीक। तो ये 4 पॉइंट अच्छे से तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। वीडियो को रोक करके लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, आपका नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए, अब इससे ज्यादा गारंटी नहीं ले सकता हूं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, तो देखिए स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज ए सॉल्यूशन हुज स्ट्रेंथ नोन एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक। जिसमें हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड आता है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड आता है। तो क्या होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड, एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, व्हाट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, या फिर राइट डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ मोड फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ हाई प्योरिटी, जो कि क्या होता है हमारा हाई प्योरिटी के सब्सटेंस के फॉर्म में होता है, ठीक। प्रॉपर्टीज की बात करें कि प्राइमरी स्टैंडर्ड के क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो क्या होना चाहिए, ये हाईली प्योर होना चाहिए, हाईली स्टेबल होना चाहिए, हाईली सॉल्युबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी स्टैंडर्ड का डिफिनीशन और इनके प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे गए हैं, वीडियो को रोक करके आप लोग लिख लीजिएगा। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होते हैं, इसको भी जान लीजिए आप लोग। तो ये क्या होता है, इट इज ए सॉल्यूशन इज नोन एज द स्ट्रेंथ विच इज प्रीवियसली स्टैंडर्ड बाय द प्राइमरी स्टैंडर्ड, ठीक। तो ये प्राइमरी स्टैंडर्ड के बाद जो हमारा आता है वो हमारा होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ठीक। जो कि एग्जाम्पल इनके आसान तरीके से दिए गए हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ये हमारा है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पर कट हो गया है तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड आप लोग लिख लीजिएगा। एरर की बात करते हैं, लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, एरर। अब एरर क्या होता है, देखिए द टर्म एरर रेफर करता है डिफरेंस बिटवीन दी मेजर एंड ट्रू वैल्यू। ये जो होता है एरर वो रिफर करता है डिफरेंस, किसके बीच का डिफरेंस को ये क्या करता है, रिफर करता है, ये करता है रिफर मेजर और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस को रिफर करता है, जो कि हमारा क्या होता है एरर इन द रिजल्ट ऑफ एनालिसिस ऑपरेशन। जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज को बना रहा है, ठीक। जैसे यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनाया, अब उसके मेजरमेंट में हमें कुछ बातें, कुछ चीजें छूट गई हैं या फिर कोई भी चीज यहाँ पर मिस हो गया है, तो वो हमारा होता है, कोई भी ट्रू वैल्यू है और मेजरमेंट कर रहे हैं तो उनके बीच में अगर कुछ भी डिफरेंस आ जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों एरर, ठीक। अब एरर कितने टाइप के होते हैं, एरर हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक एरर, दूसरा हमारा होता है डिटरमिनेट एरर। अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा ये भी है, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है और रैंडम एरर। जैसे कुछ तो सिस्टमैटिक एरर आता है, कुछ एरर रैंडमली आ जाता है जिसका होने का चांस नहीं रहता है। रैंडमली, आप लोग रैंडम का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे आप लोग अकेले जाते हैं कोई गेम खेलने ऑनलाइन, तो आपका जब कोई फ्रेंड ऑनलाइन नहीं है तो रैंडमली आप लोग गेम को ओपन कर देते हैं, तो कोई ना कोई लोग आकर के जुड़ जाते हैं आपके साथ। और जैसे फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, तो आप लोग के दोस्त जब ऑनलाइन नहीं है तो आप रैंडमली चूज कर लेते हैं, तो रैंडम फ्रेंड आ जाते हैं यहाँ पर कुछ लोग आपके साथ फ्री फायर या फिर पबजी में आपका दोस्त बनके आपकी तरह जा करके आपकी ओर से लड़ के खेलते हैं, ठीक। तो यही होता है हमारा रैंडमली। तो रैंडमली जो हमारा एरर आता है वो रैंडम होता है, कुछ सिस्टमैटिक रूप से एरर आता है वो सिस्टमैटिक एरर होता है। तो आसान भाषा में इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत। जैसे इनके प्रॉपर्टीज क्या हो गया, रैंडम एरर क्या होता है, इसको भी लिख सकते हैं आप लोग कि रैंडमली जो एरर आ जाता है जिसका चांस नहीं रहता है तो वो भी एरर आ जाता है, उसे रैंडम एरर कहते हैं। सोर्स क्या होते हैं एरर के, ये भी जान लीजिए। सबसे पहला हमारा हो गया ग्लास फेयर इशू हो गया, केमिकल इशू, वेइंग इशू, मतलब किसी चीज में अगर हमें कर रहे हैं काम, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, कोई इशू हो जाता है, तो वो हमारा होता है सोर्स एरर का। मेथड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एरर आ गया है तो उसको किस तरीके से मिनिमाइज करें, कैसे उसको ठीक करें, उसका क्या मेथड का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे ग्लास वायर दैट यूज इन दी टाइट्रेशन। सबसे पहले हम लोग ग्लास वायर को चेक करेंगे जिसमें क्या किया गया है, जिसका यूज किया गया है टाइट्रेशन का, ठीक। फिर चेक करेंगे मेथड को, फिर प्रॉपर मेथड का यूज करेंगे, फिर से हम लोग पूरी की पूरी समझिए आप लोग, जैसे कुछ चीजें बनाई गई हैं उसकी जांच किया, उसमें कुछ मिसिंग आ गया तो एरर हो गया, ठीक। अब उस एरर को ठीक करने के लिए हमें फिर से पूरी की पूरी
ए से लेकर के जेड तक पूरी चेकिंग करना पड़ेगा, तब हमें उस एरर का पता चलेगा कि कहाँ पर ये गलतियाँ हो रही थी। तो मेथड में आप लोग इसको लिख लीजिएगा। एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी एंड पेर्सियन की, तो क्या होता है एक्यूरेसी, इसको डिफाइन कर सकते हैं सिंपली आसान भाषा में कि क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू इट्स ट्रू वैल्यू, ये हमारा होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है किसी चीज को मेजर करना, किसी चीज को कोई वैल्यू दिया गया है उसके ट्रू वैल्यू का मेजरमेंट करना, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी। सिंपली आप लोग लिख सकते हैं, ठीक। उसी तरीके से हमारा पेर्सियन हो गया, तो ये क्या करता है, ये रिफर करता है क्लोजनेस ऑफ सेट ऑफ वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइडेंटिकल मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी, तो ये हमारा होता है पेर्सियन, ठीक। ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। गुड एक्यूरेसी का हो गया, पुअर एक्यूरेसी का हो गया, गुड पर्सियन बोल सकते हैं, पुअर एक्यूरेसी हो गया, ठीक। तो ये गुड एक्यूरेसी का दिया गया है और ये हमारे कुछ पुअर एक्यूरेसी के दिए गए हैं। तो तीनों आप लोग बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके बना सकते हैं। इनके सिग्निफिकेंट क्या होंगे, सिग्निफिकेंट भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन ऊपर जो बताया वो इंपॉर्टेंट था। एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल भी इनके लिख सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपका यूनिट फर्स्ट में। तो यूनिट फर्स्ट आपका यहीं पर होता है कंप्लीट। एक दो टॉपिक जो छूटे होंगे, जैसे कि आप लोग को लग रहा होगा शायद एक दो टॉपिक छूट रहे हैं, तो वो एक दो टॉपिक है जैसे फार्माकोपिया हो गया और लिमिट टेस्ट हो गए, तो इनका एक छोटा सा वीडियो और बनाएंगे। सी वाला छूट रहा है तो इसका एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें आपको दे देंगे आसान भाषा में, उसको भी पढ़ लीजिएगा। फार्माकोपिया का वीडियो बना हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।